नमस्कार। सुनहरी सोच सुनहरे भविष्य में आपका स्वागत है। रसूल त्रिवेदी। जैसी संगत वैसी रंगत। हम जिनकी संगत में रहते हैं उनका हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ता है। मेरा अनुभव है, हम जैसी संगत में रहेंगे वैसी धारणाएं हमारे मन में आती रहती हैं, बनती रहती हैं। जैसी संगत वैसी रंगत, यानी एक डॉक्टर की संगत करने वाला नॉर्मल ट्रीटमेंट करना जानने लगता है, एक इंजीनियर की संगत करने वाला नॉर्मल नक्शा बनाना जानने लगता है। तो संगत का हमारे जीवन पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है कि किनके साथ उठना बैठना है, किनके साथ हमारा घूमना है, पढ़ना है, लिखना है, हम किन लोगों के साथ अधिकतर रहते हैं। तो यह जानना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है और हमें पता भी नहीं चलता, उनकी आदत हमको लग जाती है। यदि हम पढ़ने की है हमारी आदत तो हम पढ़ाई से संबंधित चीज़ें बताएंगे। यदि हमारी मतलब अच्छी सोच को बांटने की आदत है तो हम उसी के बारे में बात करें। ऐसा नहीं कि जो हमारी आदत बन गई है तो हम उन्हें सुधार नहीं सकते, उनमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते। हम उनमें बदलाव कर सकते हैं और अपने आप को एक नई दिशा में ले जाकर बेहतर इंसान बना सकते हैं। कि अगर हमें किसी भी आदत को सुधारनी है, किसी भी बात को सुधारनी है तो उसके हम जैसे कि हमें गुटखा तंबाकू खाने की आदत लग गई है तो हम उसकी जगह में हम जब हमें उसकी याद आए, खाने का हमारा मन हो तो हम उसकी जगह में इलायची खा सकते हैं, लौंग खा सकते हैं। तो ये हमारे सेहत के लिए लाभदायक है। गुटखा तंबाकू तो हमारे लिए हानिकारक ही है। तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि हमारे जीवन पर हम किन लोगों की संगत में हैं, किन के साथ हमारा उठना बैठना है, किन के साथ हमारा खाना पीना है, किन के साथ हमारा घूमना है। यानी हम क्या क्या सुबह से शाम तक हम किसकी संगत में रहते हैं वो चीज़ हम खुद ही जान सकते हैं। कि जो भी एक्टिविटी है उनका हम विश्लेषण करेंगे तो हम जान पाएंगे कि हम कितना समय बैठकर गप्पों में बर्बाद कर रहे हैं, कितना हम घूमने में, कितना हम टीवी में, कितना हम मोबाइल में। ये सारी चीज़ें हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं। यदि हम इन चीज़ों का अभी से ही विश्लेषण करते हैं, अभी से ही हम इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देते हैं तो अपना जीवन हम बेहतर बना सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी आदत बन गई है, हमसे ऐसा नहीं हो पाता, छूट नहीं पाता, जो आदत बनी है तो उनमें हम थोड़ा बदलाव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। हमारे शरीर को कुछ तो लाभ मिलेगा, लेकिन गुटखा तंबाकू हमारे सेहत के लिए हानिकारक है और हम जान भी रहे हैं। उसमें लिखा भी रहता है कि यह आपके जीवन के लिए बहुत हानिकारक है, इससे सीधे कैंसर होता है, कई सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन फिर भी हम जानबूझकर जहर खा रहे हैं। कैसी बातें हैं ये, कुछ समझ नहीं आता, सोच भी नहीं सकते कि हम जानबूझकर जहर को अंदर ले जा रहे हैं। तो जब तक हमारे शरीर में शक्ति रहती है सहने की तो वो सहता है और धीरे धीरे जैसे उम्र आगे बढ़ती जाती है और फिर वो कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उसका हमारे जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो यदि हम अभी नहीं इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, बच्चे छोटे हैं तो छोटे से गुटखा तंबाकू नशीली चीज़ों का उपयोग करते हैं, कितना जीवन पर बुरा असर डालेंगी। तो बच्चों को भी समझना चाहिए कि हम इतना अच्छा हमारा शरीर है, इतना अच्छा उपहार है प्रकृति का दिया हुआ, तो उसका हम मतलब सम्मान करें और उसमें ऐसा कुछ भी ना डालें। कोई डस्टबिन तो है नहीं हमारा शरीर। यह हमारा शरीर जो है वो मंदिर है और आत्मा हमारी परमात्मा है। तो इसमें हम जैसे मंदिर जाते हैं तो कोई भी चीज़ अनावश्यक, गंदगी बिल्कुल भी ना रहे, साफ सफाई को कितना विशेष ध्यान रखते हैं। यदि हम खाना पीना भी इसी तरह सोच के खाएं कि हमारा शरीर मंदिर है, हमारी आत्मा परमात्मा है और इस पर हम कुछ भी अनावश्यक चीज़ें नहीं डालेंगे। आजकल ऐसा है कि जो भी आ रहा है सब डस्टबिन समझकर पूरा डालते जाते हैं, इतना कचरा एकत्रित कर लेते हैं कि फिर उसमें जो अच्छाइयाँ हैं वो सारी दब जाती हैं। तो हम कोशिश करें हमारे बच्चों के लिए, बच्चे भी यह कोशिश करें कि हम इन चीज़ों से बचें और यह हमें बहुत ही अच्छा इंसान बनाएंगी। हम थोड़ा सा प्रयास तो कर सकते हैं। हमारा जीवन है, हम इसे कैसा बनाना चाहते हैं वो हम पर डिपेंड करता है।
और यदि हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो आगे दिक्कत होनी ही है, जो आज हम देख रहे हैं। तो इससे हमें सीख लेनी है कि अब हम थोड़े जागरूक बनेंगे तो हम हर काम को जागरूकता से करेंगे और अच्छे से करेंगे। क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या बुरा है, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम उसे करेंगे। और हम इतना तो समझ सकते हैं कि हमारे लिए यह बहुत अच्छा है, इसको करना बहुत ज़रूरी है। यानी जब हम, कहा भी गया है कि जैसा आहार वैसा व्यवहार, हम जैसा भोजन खाएंगे उसी के अनुरूप हमारा व्यवहार होता है, जैसा पानी वैसी वाणी। तो इन चीज़ों को हम मतलब आभार और धन्यवाद करते हुए प्यार से, प्रसन्नता से ग्रहण करें तो बहुत अच्छी बात है। और वो शरीर में कोई भी अनावश्यक चीज़ें ना डालें। इस हमारा शरीर इतना अच्छा रहता है, इतना खूबसूरत, और हम खा के सब उल्टा पुल्टा खा के बहुत सारा कुछ भी जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। अपने जीवन को यदि हम सही दिशा देना चाहते हैं तो पहले हम तय करें कि हम कितनी देर बैठकर गप्पे में समय खराब करते हैं, कितनी देर बैठकर टीवी मोबाइल में हम समय बर्बाद करते हैं। इन सब चीज़ों का हम कितनी देर पढ़ाई करते हैं, कितनी देर हम मतलब अपने आप को निखारने के लिए प्रयास करते हैं, उसमें समय लगाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे जीवन को बनाएंगी और हमारे जीवन को एक मतलब बहुत अच्छा महसूस होगा, खुशी मिलेगी। जब हम इन छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान देते हैं तो बेहद ही खूबसूरत बन जाता है जीवन। और यह सब जीने का तरीका है, इन्हीं से तो हमारा जीवन, क्षण क्षण से तो जीवन बनता है। और हर क्षण का हम सदुपयोग करें, समय को बर्बाद न करें। और अपनी जो भी संगत है उस पर थोड़ा ध्यान देकर उसमें हम सुधार कर सकते हैं। यदि हमारे पढ़ने वालों की संगत है तो कितनी अच्छी बात है, हम सब पढ़ें, आगे बढ़ें। पढ़ाई करना सबसे अच्छा मन को प्रफुल्लित रखता है कि हम पुस्तकों से लगाव रखें, थोड़ा मेहनत करें, पसीना बहाएं, अपने आप को कष्ट दें, एकदम सारी चीज़ सुविधा अनुसार ना चाहें कि हमारे हाथ में ही हो सब कुछ, बस खाना से लेके सारी चीज़ें बिल्कुल ऑटोमेटिक मिलते जाएं। ऐसा ना सोचें बच्चे, इससे कुछ नहीं होने वाला। जब हम थोड़ा सा खुद से मेहनत करेंगे, खुद से किसी भी चीज़ के लिए मतलब खोज करेंगे तो उसका एक अलग ही अनुभव होगा और जीवन बहुत ही सुखद बनेगा। यह छोटा सा प्रयास है हम सबके उज्जवल भविष्य के लिए। और आपका सपोर्ट साथ मुझे ऐसा ही मिलते रहे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।